हेलो दोस्तों, आइए दिशा अकाडमी में आपका स्वागत है। आज हम 30 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का यूपीपी का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति को संबंधित है। तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्राप्त करता है। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला जो है तो क्रियानिष्ठ अनुसंधान है, जो कि ऑप्शन डी सही है। कई लोग अनुसंधान विश्लेषण दे रहे हैं, लेकिन आप लोग डी समझिएगा, क्रियानिष्ठान अनुसंधान है। केंद्रीय उष्ण विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। तो यह मणिपुर में है, जो कि ऑप्शन डी सही है। आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? तो एक ऐसा शासी निकाय के रूप में विनिमय करना जो अपनी आर्कटिक देशों के लिए कानून और विनिमय को निर्देश देता है। आर्कटिक में आर्थिक विकास और संसाधन निष्कर्ष को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। आर्कटिक मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करता है। तो कोई लोग बी कह रहे हैं, लेकिन आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 16 का सी मान के चलिएगा। आर्कटिक मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का समन्वय करना इसका मेन उद्देश्य है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल लगभग 10 वर्ष का था, जो कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं, जो कि ऑप्शन डी सही है। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अधिक धन जुटाना, समस्याओं की सेवा करना, उत्पादन बढ़ाना, अधिक लाभ कमाना। तो सदस्यों की सेवा करना इसका मेन उद्देश्य है। साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? DRDO, ये तो वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर है। तो CERT इन ऑप्शन बी है, ये जिम्मेदार है। सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया, बांग्लादेश, बेनियल, अफगानिस्तान। तो सोफिया बुल्गारिया देश की राजधानी है, जो कि ऑप्शन ए सही है। और इसमें CERT IN जो है ये सही होगा। NIA और रा और DRDO ये तीनों सैन्य विभाग से संबंधित है, और ERTI इन साइबर से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी सही है। और सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया बुल्गारिया देश की राजधानी है, जो कि ऑप्शन ए सही है। किसने सुझाव दिया कि हर किसी एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो लैंडस्टीनर ने दिया था, क्योंकि लुई पाश्चर ने तो पाश्चरीकरण की खोज की थी। डार्विन मनोवैज्ञानिक थे। मानवाधिकार में दोनों शामिल है, स्वतंत्रता और दायित्व, अधिकार और दायित्व, अधिकार विश्लेषण, स्वतंत्रता एवं विश्लेषण। इसमें अधिकार और दायित्व होगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। स्पेसएक्स पहले निजी तौर पर वित्तपोषी अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने किया था? तो एलन मस्क द्वारा किया गया था, जो कि यह काफी चर्चा में रहता है। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्री के लिए एक आधारभूत कृत माना जाता है? वेद, मनुस्मृति, नाट्यशास्त्र या अर्थशास्त्र। तो यह नाट्यशास्त्र है, जो कि ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या है? यह एक राष्ट्रीय संगठन जो वैश्विक बैंकिंग प्रणाली पर विनिमय और पर्यवेक्षण करता है। यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास पर अध्ययन केंद्रित करता है। यह एक वैश्विक वित्तीय संस्था है जो छोटे
व्यवसाय को माइक्रो फाइनेंस ऋण प्रदान करता है। या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सदस्य देशों को वित्तीय सहायता IBRD प्रदान करता है। ऑप्शन डी सही है। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, ये मुख्य रूप से शामिल थे जैविक खेती में, उच्च सिंचाई तकनीक में, उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक में, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में। तो उच्च उपज किस्म के बीजों और रासायनिक उर्वरकों से संबंधित था। इसके पितामह नॉर्मन बोरलॉग थे और यह मैक्सिको जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के थे लेकिन इनका रिसर्च ब्राज़ील में चल रहा था। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा 126 का। PMJDY कब लॉन्च हुआ? 28 अगस्त को, 30 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को। तो यह 28 अगस्त को लॉन्च किया गया, जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश, चीन, म्यांमार तो साझा करता है, लेकिन मालदीव जो है वो जलीय सीमा साझा करता है, जल के द्वारा वो लगा हुआ है, जो कि ऑप्शन डी है। ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? पर्यावरणीय प्रभाव की परवाह किए बिना प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को प्रोत्साहित करता, उच्च कार्बन उत्सर्जन के लिए जाने वाले उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाकर, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर, जीवाश्म ईंधन परियोजना को वित्त पोषित बनाकर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्हाइट गुड पर लगाई जाने वाली उच्चतम GST दर क्या है? 25%, 28%, 18%, 12%। तो व्हाइट गुड पर जो GST लगाया जाता है वो 28% है, जो कि ऑप्शन बी सही है। इसके जनक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। UNCTAD का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉमन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनिवर्सल नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट हो जाएगा। सतगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी है, किसके द्वारा लिखी गई थी? जयशंकर प्रसाद द्वारा, हरिवंश राय बच्चन द्वारा, महादेवी वर्मा द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा। तो यह पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी, जो कि ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? तो मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह। तो यह PV नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री और चरण सिंह को मिल चुका है, लेकिन मनमोहन सिंह जी को अभी तक नहीं मिला है, जो कि ऑप्शन ए सही है। भारत के प्रथम जनगणना किस शासन के समय आयोजित किया गया था? सर जॉन नेपियर, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मेयो। तो जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में चालू किया गया था और 1881 से यह निरंतर चला। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेश शासन की शुरुआत हुई? वांडीवास, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध? तो
1764 का 61 का जो युद्ध बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके बाद से औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी, जो कि ऑप्शन डी सही है। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्याय शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? बढ़ती हुई हरियाली, उच्च कार्बन उत्सर्जन, वायु प्रदूषण में कमी, पानी की गुणवत्ता में सुधार। तो उच्च कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोतरी, जो कि ऑप्शन बी सही है। रैनसमवेयर शब्द का अर्थ क्या है? उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नज़र रखने वाला मैसेंजर है, किसी नेटवर्क तक अधिकृत पहुंच है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है, एक प्रकार का फिशिंग है। तो ऑप्शन सी सही है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और पैसे की मांग करता है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1930, 1920, 1914। तो 1914 में शुरू हुआ था, उसी समय गांधी जी आए थे, तो इसीलिए इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। तो ऑप्शन सी सही। भारत का सबसे बड़ा वन कौन है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन डी सही है, सबसे बड़ा उद्यान भारत का है। लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस प्रकार से मनाया जाने वाला एक अनोखा त्यौहार है? तो ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन वृंदावन और आगरा में हुए थे, लेकिन लठमार होली बरसाना में होता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया था? तो अमेठी, प्रयाग, अयोध्या। तो प्रयागराज में नेत्राम चौराहे सिविल लाइन में ट्रैफिक पार्क खोला गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? एच.डी. देवगढ़वा, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन बी सही है, जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लिट्स की जाती है? तो टिकटॉक, लिंक्डइन या नौकरी। तो ऑप्शन डी सही है, इसमें ट्विटर होगा। डॉट डॉट का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति को वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। हैकिंग, स्मैप, फिशिंग, वेब हाईजैकिंग। तो हैकिंग शब्द का अर्थ है कि अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण करना, तो जो कि ऑप्शन ए सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था? यमुना नदी, तीस्ता नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो यमुना का कोई बात ही नहीं है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता तीन नदी हैं जो बांग्लादेश में जाती हैं। तो तीस्ता नदी की वजह से भारत और बांग्लादेश में विवाद हुआ था। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणी अवलोकनों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं? तो विश्लेषण, परिकल्पना, परीक्षण, माप या परिचयन, नमूना। तो ऑप्शन सी सही है। भारतीय अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में पहले जो है 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा
जमीन रखने का अधिकार तो जो था उसे विधिक अधिकार में डाल दिया गया, अर्थात कानूनी अधिकार है। जो आपकी प्रॉपर्टी हो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संशोधित होते हैं? जयपुर, मुंबई, सूरत, बड़ोदरा। तो सूरत में होते हैं, जो कि ऑप्शन सी है। इसीलिए सूरत में डायमंड सिटी के नाम से एक स्पेस बनाया गया है, वहाँ पर इसी का कारोबार होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल वन आवरण कितना है? 22.07, 23.42 ये तो टोटल वाला है, 21.5। तो 21.5 भारत में कुल वनावरण है, और वनावरण वृक्षावरण मिला के 23.42 होगा। लोग यही ज़्यादा मारे होंगे 23.42, लेकिन इसमें 21.5 मारना था क्योंकि केवल वनावरण पूछा है। ऑप्शन सी सही है। मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है? छछून्नर के सिर पर चमेली का तेल, छछून्नर के मुंह बड़ी बात, छछून्नर को कोई नाक कटवाए कोई, छटाक चून चौबेरे रसोई। तो इसका ऑप्शन डी सही है, छटाक चून चौबेरे रसोई हैं। भ्रमर शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। मधुकर, सहचर, निशाचर, पंचसर। तो भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मधुकर हो जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? रेणु, जैनेन्द्र, अज्ञेय या प्रेमचंद की? तो त्यागपत्र जैनेन्द्र की रचना है, जो इनकी काफी प्रख्यात यह रचना है। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है? ओष्ठवर्ण, संयुक्त वर्ण, ह्रस्व वर्ण, घोष वर्ण। तो इसमें कई लोगों ने घोष वर्ण मारा है, लेकिन इसका ह्रस्व स्वर हो जाएगा। लेकिन घोष वर्ण पे भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, क्योंकि वो भी आता है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। शायद कल मीरा दिल्ली ... जाना संभावित भविष्यकाल में बताता है। तो जा चुकी है, जाएगी, दिल्ली जाए, दिल्ली जाती है। तो ऑप्शन सी सही होगा, शायद कल मीरा दिल्ली जाए। परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ जोड़न हो जाए? ताप, हार, जन, तोयस। तो परिहार होगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। एक मुलाकात कहानी की कथा कौन है? उषा राज की है, कृष्णा सोबती की है, दीप्ति खंडेवाल की है, अलका सरावर की है। तो यह उषा राज की है, जो कि ऑप्शन ए सही है। कौटिल्य का विलोम क्या है? आवर्तक है, आर्वज है, मृदुलता है, माधुर्य है। तो इसमें आजर्व है, जो कि ऑप्शन बी सही है। सीधे जानिए, कौटिल्य एक महान वैज्ञानिक है जिसने अर्थशास्त्र लिखा था। तो कौटिल्य का अर्थ ही बुद्धिमान होता है, इसीलिए विलोम मूर्ख हो जाएगा, आजर को माने मूर्ख होता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है या प्रा उपसर्ग है? तो प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन ए सही है। बैलगाड़ी में समास है, तत्पुरुष समास है, दिक् समास है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है। तो बैलों के लिए गाड़ी, बैलगाड़ी, इसमें तत्पुरुष समास होगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। 1992 में व्यास पुरस्कार से विजेता कौन थे? कुंवर नारायण, शिव प्रसाद सिंह, सब्बे यादव, रामविलास शर्मा। 1992 में जो व्यास पुरस्कार जिनको मिला है, तो रामविलास शर्मा जी को 1992 वाला पुरस्कार मिला था। कर्म की दृष्टि में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राहुल क्या जा रहा है? तो राहुल क्या जा रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है।
राहुल क्या कर रहा है, इसका भी अर्थ निकलता है। राहुल क्या लिख रहा है, इसका भी अर्थ निकलता है। राहुल क्या सोच रहा है, इसका भी अर्थ निकलता है। तो ऑप्शन ए सही है। 1991 वाला व्यास सम्मान जो पुरस्कार था वह रामविलास शर्मा जी को दिया गया था, ना कि कुंवर नारायण जी को दिया गया था, जो कि ऑप्शन डी सही है। आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है? पुष्प, चिट्ठी, कागज, पत्ता। तो इसमें पुष्प हो जाएगा। पत्र का अनेकार्थी शब्द पुष्प नहीं है, बाकी चिट्ठी, कागज, पत्र तीनों है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? श्लेष, अनुप्रास, रूपक, यमक। तो इसमें रूपक अलंकार अर्थालंकार है, बाकी श्लेष, अनुप्रास, यमक शब्दालंकार है। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? मिश्र, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। तो इसमें कर्तवाच्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, परिमाण बोधक या संबंध बोधक। तो इसमें परिमाण बोधक नहीं है, जो कि ऑप्शन सी सही है। और क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक तीनों अव्ययभाव के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, गाड़ी एवं गाढ़ी शब्द युग में सही अर्थ चुनिए। तो गाढ़ी जो है इसका अर्थ यान होता है और गाढ़ी माने गहराई होता है। तो यह ऑप्शन डी में सही है। काफी लोगों ने इसको गलत मारा है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है नामधातु क्रिया, प्रयार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया या सहायक क्रिया होती है। तो यह सहायक क्रिया होती है, जो कि ऑप्शन डी सही है। बरवे छंद है अर्ध विषम मात्रिक, अर्धमात्रिक, विषम मात्रिक या सममात्रिक छंद। तो अर्धमात्रिक सम है बरवे छंद, जो कि ऑप्शन बी सही है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? मीठा, पहला, बुद्धिमान, तेज। तो तेज शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, जो कि ऑप्शन डी सही है। मुख और दर्शन में कौन सा समास है? तो बहुत लोगों ने इस पे तत्पुरुष समास बताया है, लेकिन आप ये जान लीजिए कोई भी जब बीच में डैश हो जाता है तो वो द्वंद्वी समास होता है। आप आयोग की आंसर की आएगी तब भी देखिएगा ये द्वंद्वी समास रहेगा, क्योंकि यह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, जो कि ऑप्शन सी सही है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? संपन्न की स्थित होना, फाका करना, अलगाव की स्थित होगा, मस्त रहना। तो जब ज़्यादा चूल्हे होंगे तो अर्थात अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी, इसीलिए कहा गया है 8 कनौजिया 9 चूल्हे। ये व्यंग के रूप में दर्शाया गया है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? संकर शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, तत्सम शब्द है। तो यह तिलक तत्सम शब्द है, जो कि ऑप्शन डी सही है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग। तो ऑप्शन डी सही है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के सभी शब्द पुल्लिंग में होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके। अनिवार्य, ऐच्छिक, अनिवार्य, अनिवृत्त। तो ऐच्छिक तो होगा नहीं, ऐच्छिक पहले ही कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा, अनिवार्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा
घोष वर्ण है। टा ठा, चा, या रा, ता था, दा धा, मा, का खा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छत से ईंट गिरी में कौन सा समास है? तो इसमें अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो इसमें अपादान कारक होगा। इसमें न संपन्न कारक होगा, न संपन्न कारक, न अधिकरण कारक हो। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? निर्मल, पंकिल। तो इसमें निर्मल हो जाएगा स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची, जो कि ऑप्शन ए सही है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है रूपा, सस्य, सलील, चा। तो अनाज का पर्यायवाची शब्द जो है सस्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। गद्यांश को हम देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों के लिए ही जापान की अज्ञेय शक्ति को पराजित कर दिया था। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश को सशस्त्र के पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में सशस्त्र बनाने लगे। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकती है। चूँकि ऐसे शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग ही अनिवार्य हो जाएगा। अतः दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो अवश्य ही हो जाएगा। इसीलिए निशस्त्रीकरण की योजना बन रही है। शास्त्रों के निर्माण में जो भी दिशा अपनाई गई है उसी के अनुसार आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं जिससे प्रयोग में व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ रहा है। अब भी परीक्षणों को रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इस प्रयासों में मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि बड़े बड़े देशों ने आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बनाए हैं? तो पारस्परिक भय के कारण बनाए हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होता क्यों जा रहा है? क्योंकि दोनों देशों में शस्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन डी सही है। इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? निशस्त्रीकरण और विश्व शांति की तरफ आगे बढ़ना है, जो कि ऑप्शन ए सही है। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शास्त्रों को बनाए की प्रेरणा किसने दी थी? तो यह जापान के विनाश ने दी थी, जो कि ऑप्शन सी सही है। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ था? तो जापान की अजेय शक्ति की पराजय से हुआ था, जो अमेरिका द्वारा गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो कि ऑप्शन बी सही है।